गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 12 तारीख और मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्या, मैं खुद नहीं बना रही हूँ। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वही जो मैंने लास्ट वीडियो तो ऐसे ही थोड़ा बहुत वीडियो मैच करके बना दिया था। जब हम घर से आ रहे थे, जो साथ में हुआ, मेरे साथ जो हुआ, पर्स काट के पैसे छोटा वाला पर्स निकाल के पैसे निकाल लिए। उस चीज़ से मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गई हूँ अपना पर्स अपना फ़ोन लेके, कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। इस बार ऐसा हुआ, पता नहीं किसकी नज़र लगी, क्या हुआ। और ऐसा हुआ कि जब हम ट्रेन में चढ़ रहे थे, सबसे पीछे मैं थी और मैंने ऐसे ट्रेन का हैंडल पकड़ा हुआ था चढ़ने के लिए। पीछे से किसी ने ऐसे धक्का मारा तो मेरी ये कोहनी में ऐसा लगा कि टूट जाएगा, ऐसा दर्द हुआ। तो मेरा ध्यान मेरे हाथ पे चला गया। जिस समय उसने धक्का दिया इस हाथ पे, उसने इसीलिए धक्का दिया ताकि मेरा ध्यान मेरे हाथ पे चला जाए। मैं चिल्लाई भी उसके ऊपर। उसी समय शायद वो मेरा पर्स काट चुका था और वो अंदर चढ़ा। अंदर गेट में घुसने से पहले वहाँ पे एक लेडी थी, उसका उसने फ़ोन लिया और वो फिर वापस हो गया। उसी समय वो वापस उतरने लगा। हाँ, मेरे पीछे मेरे हस्बैंड थे, मैं उनके आगे थी। तो गेट पे जब ट्रेन आती है चढ़ने के लिए बहुत भीड़ होती है, तो वो आदमी वापस होके उतर रहा था और वो भीड़ के कारण उतर नहीं पा रहा था। तो हम लोगों को एक बार एक डाउट हुआ कि आदमी क्या है। मुझे लगा गलत जगह चढ़ गया शायद, इसलिए भाग रहा है अपने दूसरे बोगी में जाने के लिए। उतर नहीं पा रहा था और जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने उसको धक्का मार के बाहर कर दिया। उन्होंने उसकी हेल्प कर दी पकड़ने के बजाय। वो जैसे ही नीचे फेंकाया, वैसे ही वो औरत लगी चिल्लाने कि मेरा फ़ोन निकाल लिया, मेरा फ़ोन निकाल लिया। अब सब लोग उस पर देखने लग गया। उसका पति भी दौड़ के गया, लेकिन वो नहीं मिला। चोर है भाई, वो प्रोफेशनल है, उसका वही काम है। तो सारे अंदर आए अफसोस करते हुए उस बेचारी पे। मैं अंदर आई, सीट पे बैठी। उसके वो शौक से हम लोग ये हो ही रहे थे तो जिया बोलती, मम्मी आपका पर्स कटा हुआ है। अब तो मेरे होश उड़ गए कि मेरा फ़ोन तो नहीं चला गया, मेरा आईफोन तो नहीं गया। फिर मैंने खोला पर्स, मेरा फ़ोन मुझे मिला। मैंने चैन की सांस ली, फिर सोचा मेरा छोटा पर्स। फिर मैंने दोबारा खोल के देखा तो वो नहीं था उसमें। बाकी सब चीज़ें थी। मतलब उसने जो आगे से काटा ना, तो आगे वाले पार्ट में जो भी वो छोटा वाला पर्स ही था, तो उसने वो ले लिया। और पीछे वाले पार्ट में मेरा आईफोन था, तो ये फ़ोन बच गया। तो उस समय ऐसा मतलब अजीब सा फील हुआ ना, तब से मैंने मतलब मन ही नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। और उसके बाद से जब से मैं इधर दिल्ली आई हूँ, तो घर की साफ़ सफाई ये वो, घर बहुत गंदा हो गया था। जैसा कि आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो जानते ही होंगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है। पूरा एक लेयर बिछ जाती है धूल मिट्टी की, वही हमारे सांस में जा रही है। अभी तक स्कूल वालों ने बच्चों की छुट्टी वट्टी कुछ नहीं करी है। शायद उनको भी सिलेबस पूरा करना होगा, इसकी वजह से नहीं की है, किस वजह से नहीं की पता नहीं। वरना हर बार ही तो पॉल्यूशन की वजह से कम से कम 10 दिन तो छुट्टी देते ही थे। लेकिन ये ऐसा हो रखा है कि 10 दिन से कुछ भी नहीं होने वाला है। और घर से आने के बाद बच्चे कुछ जो सामान थे शादी से रिलेटेड वो लिए मैंने। और यही सब चल रहा है, आराम से यही सब चल रहा है। और इसी सब के कारण ना मेरे को वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बना भी नहीं रही थी। बीच में था कि कुछ सामान लेना है तो क्या मैं फिर से सदर बाजार जाऊं, लेकिन वो चोरी का इतना ज़्यादा डर बैठ गया ना मन में कि मन नहीं करता जाने का। और फिर एक नई घटना हो गई, ये जो ब्लास्ट हुआ है लाल किले पे, वही तो हुआ है। ऐसा कहा जा कि भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना, हाई अलर्ट पे है, हाई अलर्ट पे है दिल्ली, तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए। मतलब क्या हो रहा है ना, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो हो रहा है वो तो हो। उससे पहले हुआ था कि
दिल्ली एयरपोर्ट पे भी कुछ चीज़ें हुई हैं जो सबको पता नहीं है इस बारे में। समझ नहीं आ रहा कि आतंकवादी क्या चाह रहे हैं। हम सबको उड़ा देना चाह रहे हैं एक ही बार में कि सब ये लोग ख़त्म हो जाए और वो लोग रहे। अभी फिर से जाना है घर। तो जब ये सब चीज़ें घटनाएं होती है ना तो आपको डर लगता है फिर आने जाने में। आज तक मतलब एक बेफिक्र से हो गए थे आने जाने में, कहीं भी आने जाने में, ट्रैवल करने में। लास्ट जब मैं उदयपुर गई थी तभी भी मैंने एक इंसिडेंट देखा था जिसमें एक आदमी का फ़ोन रुकती हुई ट्रेन में से छीना गया था। तो वो बेचारा शायद गाड़ी से गिर गया था तो उसका पूरा माथा फटा हुआ था और खून हो रखा था पूरा। वो देख के भूल गई थी। तो इस बार ऐसा चीज़ हुआ मेरे साथ ही। मेरा पर्स मान लो अगर ऐसे ही मैं खींच भी चले तो आदमी गिर जाए, चोट लग जाए, क्या पता। और हो सकता है उस समय अगर मेरा हाथ पे धक्का उसने मारा, मेरा हाथ ही टूट जाता तो मैं यहाँ आती ही नहीं, उधर ही रहना पड़ता। तो मतलब एक बुरी बला थी जो उतने पे टल गई, वरना होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। उसने जो छुरी मारी वो इतनी शार्प थी, उसका कटिंग देख के ऐसा लग रहा वो इतनी शार्प थी। मान लो अगर पेट कट जाता तो क्या होता, हम क्या करते हैं। और वहाँ के हॉस्पिटल्स पे तो मुझे ऐसे भी बिल्कुल यकीन नहीं है। कहाँ जाते क्या इलाज कराते हैं। चलो अब जो नहीं हुआ नेगेटिव उसके बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए, बट कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा जब होता है तो आपके साथ वो चीज़ दोबारा होने के चांसेस पूरे रहते हैं। ऐसा होता है, गांव वाले लोगों का ऐसा कहना होता है। बट मैं अपनी तरफ से तो पूरा वो करके चल रही हूँ, प्रिकॉशन लेके। पर्स आगे रखो, ये रखो, वो रखो, बट जो घटना होनी होती है वो हो ही जाती है। इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। इसी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, मेरा मन ही नहीं कर रहा उस दिन से, वरना मैं ट्रेन में भी बनाती थी। उस दिन जो मेरा हेडेक पकड़ा ना वो मेरे को अगले दिन तक ठीक नहीं हुआ था। क्योंकि आप चाहो ना चाहो टेंशन हो ही जाती है ना। बात सिर्फ आपके 2000-3000 रुपए गए उसके नहीं है, बात है कि और भी क्या क्या हो सकता था। दूसरी बात फिर आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए डर लगता है कि आपके पास छोटे बच्चे हैं, आपने उनका हाथ पकड़ा है, फिर वो बुरे ख्याल आने लगते हैं कि बच्चा छूट गया, बच्चा को अगर कोई खींच लिया तो आदमी क्या करेगा। सामान तो दूसरा कर लेगा, बच्चे के लिए क्या करेगा, मर ही जाएगा इंसान, फिर जिएगा कैसे। तो भाई इसके बाद तो ये हुआ है कि लापरवाह हो के मत चलो। वैसे भी मैं लापरवाह नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी हो गया। क्योंकि वो चढ़ते समय इंसान को ध्यान रहता है चढ़ने पे, अपना सामान चढ़ाने पे, अपने बच्चे चढ़ाने पे, अपनी जेब संभालने पे नहीं रहता है। तो इससे समझ में आया कि आगे कैसे चलना है, क्या करना है, नहीं करना है। उस समय ये सभी कोई पकड़ के खींच देगा तो क्या ही पता चलेगा। कट जाएगा वो अलग, चोट लग जाएगी वो अलग। इसको अगर पकड़ के खींचते नहीं टूटा तो गले में लगेगा ही ना। तो अभी हम लोग उठ चुके हैं। ये बच्चे लोग स्कूल आज नहीं गए हैं, इसके पापा ऑफिस जा चुके हैं। और आज हम तीनों अपने लिए अपना फेवरेट कुछ बना रहे हैं इसके पापा के पीछे। इडली नहीं, आलू वाला सैंडविच। तो वो खाएंगे हम लोग। उनको नहीं जाने दिया। देखो कैसे मुंह बना ले, नहीं मुंह बनाओ, सो जाओ सो जाओ। ऐसा हुआ था मम्मा के साथ आपके, इधर देखो ना, ऐसा मम्मा के साथ हुआ था तो आपको क्या लगा था? आपको डर लगा था? ये पूरा मुंह बनाई हुई थी कि अभी मेरी मम्मी को कट जाता उसके चाकू से, ये वो। तुमको क्या लगा था? इसको कुछ नहीं हुआ। ये मुझे डांट रही थी, ये मुझे डांट रही थी, ख्याल नहीं रख सकती थी। मैंने पर्स का ये है वो है, इनको दिखा भी नहीं, इनको पर्स कट गया, मैंने दिखाया, देख पर्स कट। हाँ तो इसी ने बताया था। तो लेकिन ये मुझे डांट रही, जैसे हम इसको डांटते हैं ना किसी चीज के लिए कि तुमने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर रही थी मेरे साथ। तो और जो दूसरी औरत थी भाई, कुछ मर्द भी जो होते हैं ना बहुत अजीब होते हैं। उसके साथ एक तो वैसी घटना हो गई कि उसका फोन चोरी हो गया और उसका पति उसको मारने की कोशिश कर रहा था। उसको नहीं मार पाया कि मतलब ट्रेन में लोग हैं कुछ बोलेंगे, वो अपने बच्चे को मारने लगा पागलों जैसे।
उसमें उन लोगों की क्या गलती है भाई? वो होना था, हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते क्या? उसका पर्स तो, मेरा पर्स तो फिर भी स्लिंग था, वो साइड में था, उसका पर्स तो ऐसे पकड़ी हुई थी, उसमें से चेन खोल के उसका ले लिया फोन। तो ये होना होता है ना, वो हो ही जाता है, आदमी कुछ नहीं कर सकता इसमें। क्या ऐसा बेवकूफी मार के क्या तुम्हारा सामान वापस आ जाएगा? खैर छोड़ो। तो इसी के साथ ही ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।